इमेजिन कीजिए आपको एक फोन आता है, स्क्रीन पे लिखा रहा है मम्मी, यानी कि आपकी मम्मी का फोन है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आपकी मम्मी की आवाज आती है, वही टेंशन वही टोन। वो कहती हैं कि उनका वॉलेट खो गया है और उनको इमीडिएटली 10,000 रुपए एक शॉपकीपर को देने हैं। आप बिना सोचे यूपीआई के लिंक पे क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कर देते हो। आफ्टर ऑल मम्मी ही तो है। नहीं, वो मम्मी की आवाज नहीं थी, वो सिर्फ एक 4 सेकंड का एआई वॉइस क्लोन था जो उनकी पुरानी फेसबुक वीडियोस से बनाया गया था। शॉपकीपर नकली था और आपके पैसे डूब गए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां सीइंग इज नो लॉन्गर बिलीविंग। डीप फेक से लेके डेड इंटरनेट थ्योरी तक द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन सिर्फ ब्लर नहीं हो गई है, वो ऑनेस्टली मिट चुकी है। इस कॉन्सेप्ट को हमारे पुरानाज में माया कहा गया है और आज माया को पाइथन और एल्गोरिदम्स में रीराइट किया जा रहा है। हमारी स्टोरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। देवर्षि नारद, जो सब कुछ जानते थे, एक दिन विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछा कि विष्णु जी, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये माया क्या होता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? विष्णु जी ने कोई लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला कि नारद, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे उस गांव से एक गिलास पानी ला सकते हो? नारद पानी लेने गए। गांव के घर का पहला दरवाजा खटखटाया और वहां उन्हें एक लड़की दिखी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि नारद को उन्हें देखते ही प्यार हो गया। तो जहाँ प्यार हुआ तो वहाँ शादी भी हुई, फिर बच्चे भी हुए और नारद अब एक किसान बन चुके थे। वो फार्मिंग कर रहे थे और अपनी क्रॉप्स उगाते थे। खेती करते करते और अपने बच्चों को बड़ा होते देखते देखते 20 साल बीत गए। एक पूरी लाइफ बिल्ड कर ली उन्होंने। लेकिन फिर एक दिन गांव में बहुत बुरी बाढ़ आई। नारद ने अपनी आंखों के सामने अपना घर, अपनी क्रॉप्स, अपने बच्चे, अपना परिवार सब बहते हुए देखा। वो देख के वो इतने ज्यादा टूट चुके थे, वो लिटरली एक पेड़ को पकड़ के चिल्ला चिल्ला के बस रो रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, नारद, मेरा पानी कहाँ है? नारद ने आंख खोली तो ऐसे लगा कि वो एक सपने से जागे हैं। वो नदी के किनारे खड़े थे, उनके कपड़े सूखे थे, एक सेकंड भी नहीं बीता था, उनका परिवार कभी था ही नहीं। वो 20 साल का दर्द एक प्रोजेक्शन था जो कि इतना परफेक्ट था कि उनका भी दिमाग, उनका खुद का दिमाग वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि सच क्या है और माया क्या है। दिस इज माया, सच को इल्यूजन से रिप्लेस करने की पावर। आज 2026 में हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है ये माया देखने के लिए। हमारे पास है जनरेटिव एआई। टेक की भाषा में कहें तो जनरेटिव एडवर्सनल नेटवर्क्स या फिर डिफ्यूजन मॉडल्स। सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि एक बिल्ली इमेजिन करो, तो आपका ब्रेन जो है वो किसी पुरानी बिल्ली की इमेज देखी जो हुई है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करता। वो बिल्ली का कॉन्सेप्ट समझता है कि वो कैसी दिखती है, राइट? फर है, मूंछ है, टेल है, उसकी आंखें हैं हरी हरी और बीच में एक उसकी प्यूपिल्स भी अलग होती हैं। तो आपका ब्रेन वो समझता है और वो इमेजिन करता है। एआई भी यही करता है। उसने बिलियंस ऑफ इमेजेस खाई हैं, एब्जॉर्ब करी हैं और अब वो मैथ्स यूज करके नए सपने देख सकता है। तो जब सोरा या मिड जर्नी कोई वीडियो बनाते हैं तो वो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होते, वो पिक्सेल्स को ड्रीम कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। और हमारा लिजर्ड ब्रेन, जो कि सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इतने परफेक्ट इल्यूजन को समझ ही नहीं पाता है। और कोई भी डीप फेक वीडियो देख के आपकी प्यूपिल्स डायलेट होती हैं, आपकी हार्ट रेट थोड़ी तेज हो जाती है, तो आपकी बॉडी पहले रिएक्ट कर जाती है वो झूठ को, इससे पहले कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को समझा पाए कि ये झूठ है और एक माया है। लेकिन बात सिर्फ फेक फोटोज या वीडियोस की नहीं है। क्या आपको भी लगता है आजकल कि इंटरनेट थोड़ा ऑफ और अजीब सा लगने लगा है? इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाएं तो हजारों कमेंट्स एक जैसे ही लगने लगते हैं, जैसे कि एक ही इंसान ने लिखे और सब कुछ मतलब बहुत कॉमन है। सब लोग एक ही चीज सोच रहे हैं और एक ही जैसी भाषा भी यूज कर रहे हैं। लोग आपस में नहीं बल्कि बॉट्स आपस में लड़ रहे हैं।
इसे कहते हैं द डेड इंटरनेट थ्योरी। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कुछ एक्सपर्ट्स ने फ्लोट करी थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट जो है, जो असली इंटरनेट था, जो ह्यूमन इंटरनेट था, वो 2016 और 17 तक ही था। उसके बाद से आज तक आप जो भी देख रहे हैं, रेज बेट पोस्ट, रेपिटेटिव मीम्स और वो जो भी है, व्हाटएवर यू आर वाचिंग, वो ह्यूमंस ने नहीं, एआई ने बनाया है दूसरे एआई बॉट्स को ट्रिगर करने के लिए। नारद एक गांव में फंसे थे, लेकिन हम एक एल्गोरिथमिक एको चेम्बर में फंसे हैं। एआई को पता है कि आपको किस चीज को देख के या क्या देख के गुस्सा आएगा। एआई वैसे ही पोस्ट जनरेट करेगा, आप ट्रिगर हो जाओगे और कमेंट करोगे और उस पोस्ट से रिएक्ट करोगे, कोई और बॉट आ जाएगा आपसे कमेंट में लड़ने के लिए, और आप उस ऐप पे ज्यादा देर तक टिके रहोगे। कंपनी 2 रुपए का एड रेवेन्यू कमाएगा और आपके लाइफ का पीस गायब हो जाएगा। अब इन सब चीजों का एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है, जिसको कहते हैं डेटा लोनलीनेस। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इट्स वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर कि आप सोशल मीडिया पे जो भी देखते हो, एवरीबडी इज परफेक्ट ऑन सोशल मीडिया एंड यू कंपेयर योरसेल्फ टू दैट। तो बेसिकली जब हम परफेक्ट एआई ब्यूटी और परफेक्ट एआई ओपिनियन से घिरे रहते हैं, तो हमें अपनी रियल लाइफ फीकी लगने लगती है। ह्यूमंस इम्परफेक्ट होते हैं, हम हकलाते हैं, आई नो, क्योंकि मैं बहुत हकलाती हूँ, मुझे पता है कितने कट्स लगे हैं इस वीडियो में। हमारे चेहरों पे दाग होते हैं, पिंपल्स होते हैं, लेकिन डिजिटल माया परफेक्ट होती है। और हम नारद की तरह उन चीजों के लिए रो रहे होते हैं जो शायद कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हम फेक स्टैंडर्ड से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं एंड वी फील इनएडिक्वेट और लोनली और नॉट डूइंग इनफ। तो सल्यूशन क्या है? हमारे सेम टेक्स्ट में इस चीज का सल्यूशन भी दिया हुआ है, जिसका नाम है विवेका। विवेका का मतलब डिसर्नमेंट होता है, यानी कि असली को नकली से और झूठ को सच से डिस्टिंग्विश करने की पावर या एबिलिटी। तो 2026 में विवेका कैसे हासिल किया जाए? नंबर 1, द 5 सेकेंड रूल। आप जब भी कुछ देखो सोशल मीडिया पे, व्हाटएवर इट इज, अगर आपको कोई भी न्यूज देख के गुस्सा आ रहा है बहुत तेज या फिर डर लग रहा है बहुत ज्यादा, 5 सेकेंड रुको, टेक अ डीप ब्रेथ। वो जो पोस्ट है वो यही करना चाह रही थी, सो डोंट गिव इट दैट मच पावर। इफ यू जस्ट वेट फॉर 5 seconds, दैट इमोशन विल पास। सेकेंड, ट्रायंगुलेट, यानी कि आप जो भी न्यूज देखो या जो भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो किसी एक प्लेटफॉर्म से, मेक श्योर दैट यू वेरीफाई, आप वेरीफाई करें वो इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट 2 अलग प्लेटफॉर्म से। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे कोई झूठ बोल रहा है या कोई गलत न्यूज़ या कोई गलत इंफॉर्मेशन है, तो आप वो बुक्स से या फिर किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड, द ह्यूमन चेक। टॉक टू योर फ्रेंड्स, गेट ऑफ द इंटरनेट, टॉक टू समबडी। अगर आपने देखा है कि कुछ हुआ है या किसी के साथ कुछ पढ़ा है कि तुम्हारे दोस्त के साथ ये हो गया, तुम्हें मैसेज आया है, गो फिजिकली एंड टॉक टू दैट पर्सन। क्योंकि एआई आवाज़ रेप्लिकेट कर सकता है, आवाज़ क्लोन कर सकता है, लेकिन वो ह्यूमन प्रेजेंस, एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस नहीं क्लोन कर सकता येट। विष्णु जी ने नारद से पानी मांगा था उनको ये बताने के लिए कि चाहे जितना भी ज्ञान हो, सबसे जो ऊंचा ज्ञानी इंसान है उसको भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट हमारा डिस्ट्रैक्शन है, तो अपना पर्पस कभी मत भूलना। मेक श्योर दैट यू गो बैक टू व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाट यू आर डूइंग, बी माइंडफुल। सो स्टे रियल, स्टे क्यूरियस एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जागते रहे, सावधान रहे और देखते रहे क्राइम सॉरी एंड दैट्स इट। आई एम सावी एंड ये एक और कहानी थी या सोशल कमेंट्री थी, जो भी थी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स बताते जाना और ये भी बताते जाना कि आपको क्या लगता है कि इंटरनेट सही में मर चुका है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, एआई के साथ शेयर करना। whoever is interested in such concepts, उनको I hope उनको भी पसंद आएगी ये वीडियो। And yes, that's it. Bye, take care, peace.